हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ललित और वेलकम करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही प्यारे से जीव के बारे में। इसका नाम है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल और ये भी सॉफ्ट शेल टर्टल की प्रजाति का ही एक जीव है, उसी की परिवार का एक जीव है। इसके जो शरीर है इसके ऊपर इस तरह के कुछ निशान बने हुए होते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं और इसके अलावा बड़े बड़े गोल निशान भी हो सकते हैं, 4 से 5 निशान भी हो सकते हैं। और अगर छोटे छोटे निशान देखिए, अगर इस तरह के निशान है तो 4 या 5 निशान हो सकते हैं, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह के बहुत से छोटे छोटे से स्पॉट उस पर हो सकते हैं। तो ये है इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल की पहचान है। और ये रहते हैं नदियों में, तालाबों में, झीलों में रहते हैं। और जो मछली और घोंगा वगैरह जो जीव हैं उनका ये शिकार करते हैं। मछली यानी कि फिश और घोंगा कहते हैं जो शंख की तरह दिखने वाले छोटे छोटे से जो जीव पाए जाते हैं रेत के अंदर, और जो नदी की जो रेत होती है उसके अंदर और नदियों में इस तरह से जो जीव पाए जाते हैं उनका शिकार करते हैं। और ये जो पानी के अंदर जो वनस्पति जो पैदा होती है उसको भी खाते हैं, और मछलियों का सबसे ज्यादा शिकार करने वाले जीव हैं ये। और इनके सेल पर ये निशान जो आप देख रहे हैं, इस तरह के जो निशान होते हैं, जिस तरह से मोर पंख होता है इस तरह के इसकी जो सेल है उस पर निशान होता है, या इस तरह से छोटे छोटे निशान भी हो सकते हैं। तो ये इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल की पहचान है। इनका जो साइज होता है 60 से 65 सेंटीमीटर तक के ये बड़े हो सकते हैं। जो सॉफ्ट शेल टर्टल हैं जो उनका मैंने आपको बताया था अलग से, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया था, वो 95 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो मैक्सिमम जो इनकी जो इसकी जो बॉडी की जो बनावट होती है, इसके शरीर की जो बनावट होती है, 60 से 65 सेंटीमीटर तक ये बड़े हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। और एक बार में ये 20 से 40 के बीच अंडे देते हैं। और ये जहाँ पानी वाली जगह पर जहाँ रहते हैं उसके किनारे पर आकर ये अंडे देते हैं, खड्डा खोद के उसके अंदर अंडों को दबा के जाते हैं। जैसे अंडे निकलते हैं वो अंडे में से बच्चे निकलते ही तुरंत वो बच्चे जो हैं वो पानी की तरफ भागते हैं। और ये अगस्त से दिसंबर के बीच में अंडे देते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो एक एक्ट बना है उसमें इसको जीव को संरक्षित किया हुआ है। और इसको किसी भी तरह से घर पर पाला नहीं जा सकता, किसी भी तरह से इसका शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ग्रामीण जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका शिकार भी किया जाता है। इसके मांस के लिए और इसके अंडों के लिए इसका शिकार किया जाता है, जो कि एक कानून अपराध है। किसी भी तरह से इस प्यारे से जीव का किसी भी तरह से इसका शिकार नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आपके पास भी अगर कहीं से अगर इस तरह का कछुआ आपको मिला है, कहीं घायल अवस्था में या किसी भी तरह से आपको अगर वो मिला है, तो उसका उपचार करके तुरंत इसको पानी में फिर से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो सॉफ्ट शेल वाले टर्टल हैं और ये पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल है, ये एक ही प्रजाति के जीव हैं, लेकिन इनमें कुछ भिन्नताएं होती है शरीर के बनावट में, और कुछ भिन्नताएं होती है, एक ही परिवार के जीव हैं। तो ये ज़्यादा देर तक आप अगर इसको घर पर रखते हैं, अगर आप छोटे से टब के अंदर रखते हैं या इस तरह से एक्वेरियम के अंदर रखते हैं, तो ये ज़्यादा दिनों तक ये जीवित नहीं रहता है। अगर इसको घर पे रखते हैं तो लोग इसको पनीर खिलाते हैं और इस तरह से कई सारी चीज़ें खिलाते हैं, पत्ते वगैरह खिलाते हैं और घास फूस भी खिलाते हैं। लेकिन इसका जो हैबिटेट फूड है और हैबिटेट जो एरिया है वो है नदी के अंदर, तालाब के अंदर, झीलों के अंदर, इस तरह के जो पानी वाला जो एरिया है वहाँ पर ये बहुत ही खुश रहते हैं और वहाँ इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ती है, इनकी आबादी बढ़ती है। और क्योंकि ये जो जीव है ये एक बहुत ही धड़ल्ले से इसका शिकार होता है और इस वजह से ये विलुप्ति की कगार पर है। तो इसीलिए हमें जागरूक होना चाहिए और इनको बचाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी ये अगर कछुआ इस तरह का आपको घूमता हुआ दिखता है तो इसको तुरंत ले जाके पानी के अंदर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका जो सेल है बिल्कुल बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ये कोमल सेल वाले जीव हैं। जिस तरह से
टोर्टोइज हैं और कुछ ऐसे टर्टल भी है जिनकी जो सेल है बिल्कुल हार्ड होता है, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से जो कुत्ते, बिल्ली और इस तरह के जो जीव हैं वो भी इसका शिकार कर लेते हैं। चील, बाज और इस तरह के कोए वगैरह इस तरह के जो जीव हैं वो भी इसका बहुत ही आसानी से शिकार कर लेते हैं अगर ज़मीन पर रहता है। तो इसीलिए इसके जो प्राण बचाने के लिए एक ही उपाय है, इसको फिर से पानी के अंदर छोड़ दिया जाए। जहाँ भी आपको मिले इसको तुरंत पानी में इसको छोड़ देना चाहिए और इसी तरह से इसके जीवन बचाया जा सकता है। अगर किसी को भी बहुत प्यारा लगता है और कोई सोचते हैं कि इसको हम घर पर रखेंगे, हम पालेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा समय तक ये जीवित नहीं रह पाता है। इसका जो हैबिटेट जो एरिया है वहीं पर ये खुश रह सकता है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ सकती है और इसीलिए इसको ले जाकर फिर से पानी में छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी और आपको अगर इस तरह का अगर कोई भी टर्टल अगर मिलता है, पीकॉक स्पॉट, ये आप अच्छे से इसके जो फोटो वगैरह देख सकते हैं। इस तरह का अगर इसकी जो सेल पर बनावट बनी हुई अगर आपको दिखती है तो इस प्यारे से जीव को ले जाके तुरंत ही पानी के अंदर छोड़ देना चाहिए, किसी नदी, तालाब या किसी बड़ी झील के अंदर, जहाँ पर ये खुश रह सकता है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी जीव के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही उस आपके जो पूछे गए जीव पर वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ। और ये बात आप जरूर ध्यान रखें, कोई भी अगर सॉफ्ट शेल वाला टर्टल आपको मिलता है तो तुरंत ले जाकर उसको पानी के अंदर छोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।